एक और अहम खबर सूबों में इंतखाबात से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आला अदलिया को सियासी तनाज़ात में नहीं उलझना चाहिए। हम पिछले साल सिर्फ 2 अज खुद नोटिस हमने लिए, हालिया साल ये हमारा पहला अज खुद नोटिस है। कोई इत्तेफाक करे या ना करे ये हमारा मसला नहीं है। हमने मुस्तकबिल के लिए तय करना है कि असम्बली तहलील हो जाए तो नए इंतखाबात की तारीख कौन देगा। हमने कानून को वाजे करना है। जस्टिस जमाल मधुखेल ने कहा कि 14 जनवरी से असम्बली तहलील है, किसी को कोई फिक्र नहीं। आज ये रिमार्क सामने आए हैं सूबों में इंतखाबात से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान। चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क दिए उसमें कहा गया कि आला अदलिया को सियासी तनाज़ात में नहीं उलझना चाहिए और हमने पिछले साल सिर्फ 2 अज खुद नोटिस लिए थे, जबकि हालिया साल की अगर बात करें तो हालिया साल में ये हमारा पहला अज खुद नोटिस है जो कि हमने लिया है। कोई इत्तेफाक करे या ना करे ये हमारा मसला नहीं है। हमने मुस्तकबिल के लिए तय करना है कि असम्बली तहलील हो जाए तो नए इंतखाबात की तारीख कौन देता है, कौन देगा। हमने कानून को वाजे करना है। और जस्टिस जमाल मधुखेल ने कहा कि 14 जनवरी से असम्बली तहलील है, किसी को कोई फिक्र नहीं कि असम्बलियाँ तहलील है। अब क्या करना है, इंतखाबात कराने हैं या इंतखाबात नहीं कराने। सूबों में इंतखाबात से मुताल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत जब आज अदालत में हुई तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि आला अदलिया को सियासी तनाज़ात में नहीं उलझना चाहिए। हमने पिछले साल सिर्फ 2 आज खुद नोटिस लिए थे, जबकि हालिया साल ये हमारा पहला आज खुद नोटिस है। और इस केस की समाअत के दौरान अदालत ने जब समाअत के दौरान वक्फा लिया था तो तमाम सियासी जमातों को ये कहा गया था कि आपको 4 बजे तक का टाइम देते हैं, आपस में मुशावरत करें और आपका जो भी फैसला है उससे हमें आगाह कर दिया जाए। ताहम पीटीआई ने अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने जो भी मुशावरत की थी, जो डेट्स थी, उसके हवाले से अदालत में जाके पीटीआई के वकील ने बता दिया था। जबकि फारूक इशनाइक ने जब इस केस की समाअत के दौरान अदालत में जाके कहा कि नून लीग जो है मजीद वक्त मांग रही है, चूंकि अदालत की जानिब से कहा गया था, चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपस में मुशावरत कर लें कि आप लोगों ने करना क्या है इंतखाबात के हवाले से। और ताहम चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए थे कि आज ही इस केस का फैसला कर लिया जाएगा और 1 घंटे तक की मुशावरत का वक्त दिया गया था। और नून लीग की जानिब से ये कहा गया कि 1 घंटा जो है वो हमारे लिए नाकाफी है, हमें मजीद मुशावरत का वक्त दिया जाए। और इसी केस से जुड़ी अभी ये अहम खबर, जो अहम रिमार्क सामने आए हैं सूबों में इंतखाबात से मुताल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क दिए उन्होंने कहा कि आला अदलिया को सियासी तनाज़ात में नहीं उलझना चाहिए। हमने पिछले साल सिर्फ 2 आज खुद नोटिस लिए थे और हालिया साल ये हमारा पहला आज खुद नोटिस है। शाकिर अब्बासी से मजीद जानते हैं। शाकिर, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें सियासी मामलात में ना उलझाया जाए, नहीं हम उलझना चाहते। मजीद क्या रिमार्क सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस सियासी मामले पर ही सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है और इसकी 2 दिन से समाअत दी जा रही है। तो इस सिलसिले में आज जो है वो उनके रिमार्क्स आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में हमने सिर्फ 2 अज खुद नोटिस लिए हैं पिछले साल, और आला अदलिया को सियासी तनाज़ात में नहीं उलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया साल ये हमारा पहला अज खुद नोटिस है, कोई इत्तेफाक करे या ना करे ये हमारा मसला नहीं है। हमने मुस्तकबिल के लिए तय करना है कि असम्बली तहलील हो जाए तो नए इंतखाबात की तारीख कौन देगा। हमने कानून को वाजे करना है। चीफ जस्टिस का ये कहना था। हमने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ, फारूक इशनाइक ने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि सन 2007 के बाद शुरू होने वाला जुडिशियल एक्टिविज्म अब थम चुका है। अदालत अब तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। 1900 जब मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं उस्मान मंसूर अवाम ने कहा कि 1988 में भी एक सवाल की सूरत में केस सुप्रीम कोर्ट आया था। उस वक्त 2 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में केस जेर समाअत था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन के मुतलका हाई कोर्ट्स में नुमाइंदगी न होने के सबब दरखास्तें खारिज कर दी थी। इस्लामी जो जस्टिस मनीर अख्तर है उन्होंने कहा कि असम्बली मुद्दत पूरी करे तो सदर की एडवाइस कौन करेगा। ये उन्होंने उस वक्त इस्तफसार किया जब फारूक इशनाइक ने ये दलाइल दिए थे कि सदर ने जो खुद तारीख दी इलेक्शन की, उन्होंने वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर दिया और खिलाफ कानून और आइन है अगर वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर सदर कोई फैसला करें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि असम्बली मुद्दत पूरी करे तो 2 माह में इलेक्शन लाजमी है। एडवाइस तो सदर 14 दिन बाद वापस भिजवा सकता है। असम्बली वापस भिजवाने की सूरत में 25 दिन ज़ाया हो गए हैं। वज़ीर आज़म का एतमाद के वोट का कहना सदर की स्वाबदीद है। सदर को एतमाद का वोट के कहने के लिए असम्बली की जरूरत नहीं होती। इस पर उन्होंने जरा वाज़ेह किया कि सदर की स्वाबदीदी इख्तियारात क्या है और किन जगहों पर उनको वज़ीर आज़म की एडवाइस जरूरी है। तो समाअत इस वक्त जारी है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो आज खुद नोटिस है, सुबह पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के
सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों ने शाकिर, पीडीएम के जो वकला हैं, आज दौरान समाअत उनकी जानिब से क्या अदालत में कहा गया, उनकी जानिब से क्या रिमार्क सामने आ रहे हैं? क्योंकि फारूक नाइक ने जब पहले केस शुरू हुआ था, दोबारा समाअत सॉरी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि नून लीग कह रही है कि मजीद वक्त दरकार है, मजीद वक्त दिया जाए, तो इस पे क्या कहा जा रहा है? अब क्या रिस्पॉन्ड कर रही है अदालत? देखें, जब वक्त के लिए उन्होंने कहा था तो अदालत तो बहरहाल उस बात को मजीद वक्त देने की पोजीशन में वो नहीं लग रही है। उन्होंने अपना जो अदालत का एक माइंड सामने आ रहा है वो यही है कि वो इस केस को किसी भी सूरत में आज जो है वो निपटाना चाहते हैं, इसीलिए इसको इसकी जो समाअत है इस वक्त भी जारी है। क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहना है कि अदालत मामला आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है, जजेस की तादाद कम है, फिर भी अदालत ने एक साल में 24 बड़े केस निपटाए हैं। इलेक्शन की तारीख देना सदर की स्वाबदीद है, ये जब जस्टिस मनीर अख्तर ने कहा तो इस पर फारूक एचआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक ये आगाह करना ज़रूरी है कि मामला हाई कोर्ट में है या नहीं। दरखास्त गुजार ने हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है। फारूक एचआई ने यह भी कहा कि मैं तो सेनेटर हूँ और अभी सेनेट का कोई इजलास भी नहीं चल रहा और आला अदलिया को जो सियासी आज़ाद में नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी जो है वो गुफ्तगू दोनों तरफ से हो रही है। एक चीज़ बहरहाल इसमें अदालत का एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो इस बात को वंस फॉर ऑल डिटरमिन करना चाहते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना आखिर किसका इख्तियार है और किसको ये तारीख देनी चाहिए। तो इस वक्त समाअत जारी है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने भी इस हवाले से दलाइल देने हैं। जी ठीक है, अभी जो मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमने कानून वाज़े करना है कि ये फैसले की जो डेट है ये किसने करनी है इलेक्शन की अनाउंस और किसकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो अभी जो रिमार्क चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब क्या कहा जा रहा है कि किस तरह का फैसला जो मुतवक्की है, और चूंकि अदालत ने यह भी कहा है कि आज ही इस केस को निपटा दिया जाएगा, आज ही फैसला कर लिया जाएगा, इस बारे में क्या कहेंगे शाकिर? देखिए, अदालत तो बहरहाल इस बारे में यही इस 2 दिन की जो समाअत है उसमें अदालत बेसिकली इसी चीज़ को वाज़ह करना चाहती है कानून की सूरत में कि मुस्तकबिल में ये तय कर लिया जाए कि असम्बली तहलील हो जाए तो नए इंतखाबात की तारीख कौन दे सकता है। क्या ये इलेक्शन कमीशन देगा, क्या ये गवर्नर देगा, क्या ये सदर मुमलिकत दे सकता है? तो ये एक सवाल को लेकर ये जो सवाल है इस पर ही एक कानून, क्योंकि कानूनी इबाम है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जो चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि कोई मदद इत्तफाक करे या ना करे, लेकिन इलेक्शन की तारीख देना ये सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है। हमने सिर्फ ये केस इसलिए सुन रहे हैं कि मुस्तकबिल के लिए तय कर दें कि असम्बली तहलील हो जाए तो नए इंतखाबात की तारीख कौन देगा। इस कानून को हम वाज़ेह करना चाहते हैं। तो ये एक उनकी एक बिल नज़र आ रही है इस मामले में कि वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि जो इबाम है यहाँ कानूनी, जिससे एक तरह का एक सियासी मसला पैदा हो गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती है, तो इसको इस आइनी जो एक सुगम है उसको हमेशा के लिए क्लियर करना चाहते हैं इस केस को सुनते हुए। जी ठीक है शाकिर, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि 14 जनवरी से असम्बलियां तहलील हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। जब ये रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए तो पीडीएम के वकला जो है उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने क्या कहा? और देखिए, बेसिकली यहाँ कानूनी निकात पर ही बात हो रही है, सियासी निकात पर तो उस तरह से बात नहीं हो रही। लेकिन ये बात बिल्कुल उसमें उन्होंने ये कहा कि जो फारूक नाइक हैं पार्टी वकील, उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि जो एक बहुत ज़्यादा एक जुडिशल एक्टिविज्म शुरू हुआ था 2007 में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त के बाद, तो उस हवाले से उन्होंने इसकी जो है वो तस्लीम किया कि अब ये इतना उस तरह का जो है वो एक्टिविज्म अब नहीं है, अब थम चुका है और अदालत अब पूरा एक्टिव होने के बजाय बड़े तहम्मुल से, बड़े बर्दाश्त से आगे बढ़ रही है, ये फैसले करे जिसको उन्होंने सराहा है। 1998 में एक सवाल की सूरत में जो केस सामने आया था उसका हवाला दिया वकील नून लीग उस्मान मंसूर ने, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये केस भी इस वक्त 2 हाई कोर्ट्स में मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में, तो उसका उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब उस वक्त फैसला किया था तो उस वक्त उन 2 हाई कोर्ट्स में अफ्रीकन की जो है वो नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो इनका ये कहा था कि इनका बेसिकली मुस्लिम लीग नून के वकील का ये मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट में केसेस ये दोनों ज़ेर इल्तवा हैं तो उन केसेस का इंतजार कर दिया जाए और मशावरत के लिए मजीद वक्त मांगा जाए। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इस वक्त उन्हें मजीद वक्त मिल जाए ताकि ये बात आगे चली जाए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी आपका।